हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्या देख रहे हैं? अपेरेंट शिफ्ट, अपेरेंट डेप्थ क्या होता है, इसको मैंने बताया था आप लोगों को इसके पहले वाले लेक्चर में। देखो क्या होगा कि इसमें दो टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या होगा कि ऑब्जर्वर क्या होगा, डेंसर मीडियम में है, सॉरी रेयरर मीडियम में है, और ऑब्जेक्ट कहाँ है, डेंसर मीडियम में है। ठीक है, तो इस केस में दूसरा क्या होगा कि ऑब्जर्वर क्या होगा, रेयरर मीडियम में, डेंसर मीडियम में होगा, और ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, रेयरर मीडियम में होगा। ठीक है, तो दो तरह के क्या है इसमें क्वेश्चन, दो टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो मैंने ये बताया था कि क्या होगा कि जब क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा डेंसर मीडियम में है, और ऑब्जर्वर यहाँ क्या है, ये ऑब्जर्वर है रेयरर मीडियम में है। ठीक है, तो इस केस में ऑब्जेक्ट यहां रखा गया है। देखो ये क्या है, ये स्लैब हमने कंसीडर कर लिया, ट्रांसपेरेंट स्लैब या एक मीडियम कंसीडर कर लो। तो ऑब्जेक्ट यहां है, तो क्या होगा इस जब यहां से आप देखोगे तो क्या होगा, इमेज इसका कहां बनेगा, यहां बनेगा। देखो इमेज कैसे बनेगा, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ क्या होगा, लाइट। जहां दो रिफ्रैक्टेड रे रियली मिलेंगे, वही यदि रियल में मिलेंगे या मिलता हुआ मालूम पड़ेंगे, उस पॉइंट पे क्या बनता है, इमेज बनता है। तो देखो हमने क्या किया, यहां से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज जा रहा है, लेकिन मुझे दो ही रेज की जरूरत है, इसलिए मैंने दो भेजा है। एक तो हमने क्या किया, नॉर्मल सेंड कर दिया, और एक क्या है, कुछ एंगल पे सेंड किया वर्टिकल के साथ, आई एंगल पे। ए एंगल आई है तो भी आई होगा, ए आर एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस केस में मुझे देखो क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहां है, लेकिन जब आप यहां से देखोगे तो आपको ऑब्जेक्ट कहां दिखाई देगा, यहां दिखाएगा। आई मीन इसका इमेज कहां बन रहा है, आई पे बन रहा है। तो इस इंटरफेस से, आई मीन इस इंटरफेस से जो इमेज का डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अपेरेंट डेप्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो अपेरेंट डेप्थ क्या होगा, जो मैंने बताया था इस केस में क्या होगा, ए आई होगा। ठीक है, और दिस इज एओ क्या होगा, एक्चुअल डेप्थ। एक्चुअल डेप्थ कितना है, टी है। ठीक है, तो शिफ्ट कितना होगा, यही होगा ना। देखो ऑब्जेक्ट यहां है, इमेज उसका यहां बना, तो ऑब्जेक्ट कितना ऊपर शिफ्ट हुआ, कितना ऊपर शिफ्ट हुआ, आई ओ। कितना हुआ, आई ओ। उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैंने बताया था। तो जब क्या होगा, ऑब्जर्वर कहां हो, डेंसर मीडियम में, रेयरर मीडियम में हो, ऑब्जेक्ट कहां हो, डेंसर मीडियम में हो, तो जो नॉर्मल शिफ्ट या अपेरेंट शिफ्ट होता है वो क्या होता है, टुवर्ड्स द क्या होता है, ऑब्जर्वर होता है, और अलोंग द क्या होता है, नॉर्मल होता है। क्या होता है, टुवर्ड्स द क्या होगा, ऑब्जर्वर होगा। और शिफ्ट कितना होगा, देखो डी अपेरेंट क्या होगा, डी एक्चुअल इंटू क्या होगा, n2 अपॉन n1। ये मैंने बताया था, n2 क्या होगा कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कंटेनिंग रिफ्रैक्टेड रे, और ni क्या, n1 क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कंटेनिंग इंसिडेंट रे। इसका जरूरत है आगे मैं बताऊंगा। देखो अभी एक ही स्लैब कंसीडर किया हूं, बाद में हम मल्टीपल स्लैब कंसीडर करेंगे, और सिचुएशन में आपसे पूछा जाएगा कि शिफ्ट बताओ, तो वहां इसको हम ये ध्यान रखना है। n2 क्या है, n2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कंटेनिंग रिफ्रैक्टेड रे, n1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कंटेनिंग इंसिडेंट रे। ठीक है, इसको T अपॉन T क्या है, देखो T क्या है, एक्चुअल डेप्थ है, दिस इज एक्चुअल। N क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। N मैंने बताया था, रिलेटिव पढ़ा रहा था तो वहां बताया था कि इन जनरल N को हम क्या लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखते हैं, रेयरर मीडियम। और हमने यहां माना है कि क्या है, देखो ये N1 जो है वो क्या है, N2 से क्या है, ज्यादा है। तो इस सिचुएशन में अपेरेंट शिफ्ट जो होगा वो क्या होगा, T इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एन, या क्या लिखेंगे, T इंटू 1 माइनस N2 अपॉन N1। तो यहां से एक पॉइंट ये नोट में लिख लेना है। अब हमेशा क्या है, माइंड में रखना है कि अपेरेंट शिफ्ट कितना होगा, तो T इंटू कितना होगा, 1 माइनस N2 अपॉन क्या होगा, N1। N2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कंटेनिंग रिफ्रैक्टेड रे, N1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कंटेनिंग इंसिडेंट रे। ठीक है, तो यहां एक पॉइंट लिखेंगे। अब देखो क्या होगा, ये नॉर्मल शिफ्ट किधर हो रहा है, टुवर्ड्स द क्या होगा, ऑब्जर्वर। तो क्या होगा, व्हेन क्या होगा, ऑब्जर्वर इज इन क्या होगा, रेयरर मीडियम एंड ऑब्जेक्ट इज इन क्या होगा, डेंसर मीडियम, then apparent shift will take place toward the क्या होगा, observer। then apparent shift will take place
प्लेस टूवर्ड्स ऑब्जर्वर अलोंग नॉर्मल। ठीक है, ये आपको क्या करना है, माइंड में रखना है। अब यदि क्या होगा, N2 जो है N2 जो है क्या है, एयर हो जाएगा, तो हम क्या रखेंगे, यहां क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। ठीक है, तो यहां दूसरा क्या है कि व्हेन क्या होगा, व्हेन ऑब्जर्वर इज इन क्या होगा डेंसर मीडियम एंड ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम। तो देखो व्हेन क्या होगा, व्हेन ऑब्जर्वर इज इन डेंसर मीडियम एंड ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम। क्या होगा, रेयरर मीडियम। इस सिचुएशन में जैसे देखो, मैं तुमको सिंपल बता रहा हूं, देखो क्या सिंपल सोचना है। देखो क्या है, यहां ए N1 है, देखो एक मीडियम ए हुआ, इधर यहां क्या ऑब्जेक्ट है, यहां ऑब्जेक्ट है, यहां ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, थोड़ा और क्लोज दिखा देता हूं, ए ऑब्जेक्ट है। जो एक्चुअल यहां क्या होगा, उसका एक्चुअल डेप्थ जो होगा इंटरफेस से, ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ए M1 हो गया, M1 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है N1, ये क्या हो गया M2 मीडियम टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। यहां हमने क्या माना कि N2 इज ग्रेटर देन क्या है N1। ठीक है, अब इस सिचुएशन में देखो तुम क्या होगा, अगेन हम क्या करेंगे, 2 रेस सेंड करेंगे। क्या होगा, 2 रेस को हम क्या करेंगे, सेंड करेंगे। एक देखो यही क्या हो जाएगा, एक नॉर्मल भेज दो, तो एक ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। ठीक है, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे क्या करोगे, कुछ एंगल में भेजो, और यहां लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो ये क्या होगा, ये रेयरर है और ये क्या है, डेंसर है। क्या है, डेंसर है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, नॉर्मल के टुवर्ड्स क्या होगा, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड द क्या होगा, नॉर्मल, टुवर्ड्स द क्या होगा, नॉर्मल विथ रिस्पेक्ट टू एक्चुअल पोजीशन। तो ऐसे क्या हो जाएगा, रे बेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐसे रे क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो क्या होगा, एक रिफ्रैक्टेड रे होगा, देखो तो ये दोनों मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, लेकिन जब आप इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो देखो ध्यान से, ये क्या होगा, इधर मालूम पड़ेंगे यहां। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट एक यहां इमेज बना, ये क्या होगा, इमेज हो गया। क्या हो गया, इमेज तुम्हारा बना। अब देखो ध्यान से देखोगे तुम, तो थोड़ा ये रे एक्चुअल में ऐसे, ठीक है, ड्रॉ कर लेना। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या होगा, देखो दिस, यहां इमेज कहां बनेगा, यहां बनेगा, पीछे बनेगा। तो दिस इज क्या होगा, दिस इज एक्चुअल डेप्थ एंड दिस इज कॉल्ड क्या होगा, डी अपेरेंट। डी अपेरेंट क्या होगा, डी अपेरेंट ये होगा। ठीक है, अब डी अपेरेंट कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा आंसर, बता सकते हो तुम। इस केस में क्या होगा, डी अपेरेंट कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा आंसर, बता सकते हो तुम। अगेन तुम कैलकुलेट कर सकते हो कितना होगा। अब देखो ये 2 ट्रायंगल, ए दोनों में क्या होगा, ए ओ आई और इसको बी मान लो, दोनों में क्या करो, tan थीटा ले लो। तो तुम देखोगे, यहां मैं लिख देता हूं, देखो ध्यान से, यहां कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, तुम्हारे इमेज बने हैं। यहां क्या होगा, एक्चुअल डेप्थ, आई मीन अपेरेंट डेप्थ क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, एक्चुअल डेप्थ। इस केस में क्या हो रहा है, अपेरेंट डेप्थ इज क्या होगा, स्मॉलर देन क्या होगा, एक्चुअल डेप्थ। तो यहां जब लिखोगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, देखो यहां क्या होगा, इस केस में क्या होगा, डी, देखो तो डी अपेरेंट इज इक्वल टू क्या होगा, डी अपॉन क्या होगा बताओ तुम। यहां लिख दें डी अपेरेंट इज इंटू क्या लिखेंगे, एन। यहां लिख सकते हैं डी अपॉन क्या होगा, देखो डी इंटू क्या होगा, n1 अपॉन क्या हो जाएगा, n2। सही है क्या, नहीं, n2 अपॉन क्या हो जाएगा, n2 अपॉन क्या हो जाएगा, n1। समझ में आया। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी अपेरेंट इज इक्वल टू क्या होगा, n2 अपॉन क्या हो जाएगा, n1 इंटू क्या हो जाएगा, डी। यही तुमको केवल यही याद रखना है। देखो यदि शिफ्ट क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है,
तो इसका मतलब क्या होगा, टुवर्ड्स द क्या होगा, इंटर ऑब्जर्वर होगा। यदि शिफ्ट क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, तो क्या होगा, टुवर्ड्स द क्या, अवे फ्रॉम द क्या होगा, ऑब्जर्वर होगा। तो इस केस में जब क्या होगा, ऑब्जेक्ट किधर हो, रेयरर मीडियम में हो, और ऑब्जर्वर कहां है, डेंसर मीडियम में। इधर ऑब्जर्वर है, देखो इधर ऑब्जर्वर है, ठीक है, क्या है, इधर ऑब्जर्वर है, इधर ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट विल अपीयर, क्या होगा, क्या होगा, ऑब्जेक्ट विल अपीयर अवे फ्रॉम द क्या होगा, इट्स एक्चुअल पोजीशन। एक्चुअल पोजीशन जितना है उससे क्या होगा, दूर दिखाई देगा। तो यहां आप देखोगे तो डी अपेरेंट, अब शिफ्ट कितना होगा बता सकते हो तुम, शिफ्ट कितना होगा, अरे यहां शिफ्ट इज इक्वल टू क्या होगा, देखो डी अपेरेंट माइनस क्या होगा, डी एक्चुअल, ठीक है, और n2 माइनस क्या हो जाएगा, n1, और -1 इंटू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या माना है, एक्चुअल डेप्थ कितना माना है, t माना है। तो यहां शिफ्ट क्या हो जाएगा, n2 अपॉन n1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 इंटू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। इस केस में क्या होगा कि व्हेन क्या होगा, ऑब्जर्वर इज इन डेंसर मीडियम एंड क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम, देन apparent shift will भी क्या होगा, away from the क्या होगा, observer along the normal। तो यहां एक पॉइंट लिख लेना, when क्या होगा, when object is in क्या होगा, in rarer medium and क्या होगा, observer is in rarer medium and object is in rarer medium and observer is in denser medium, then apparent shift will क्या होगा, will take place away from क्या होगा, from ऑब्जर्वर along normal, ठीक है। और इसको प्रूव कैसे करोगे, जैसा कि मैंने इसके पहले बताया था, मैंने उसी को कोरिलेट करके डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये है, दूसरा इसमें क्या है, तो सेकंड पॉइंट ये था। थर्ड क्या है, देखो अब यहां क्या पढ़ेंगे, अपैरेंट शिफ्ट ड्यू टू क्या होगा, मल्टीपल ट्रांसपेरेंट स्लैब, क्या होगा, यहां लिखेंगे अपैरेंट शिफ्ट ड्यू टू क्या होगा, ड्यू टू मल्टीपल ट्रांसपेरेंट स्लैब। देखो मैं 2 ही कंसीडर करता हूं, बाद में हम क्या करेंगे, मोर देन 1 कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, यहां देखो क्या है, एक स्लैब क्या है, ये दूसरा स्लैब क्या है, ये, ठीक है। इसका थिकनेस देखो, इसका थिकनेस क्या है, T1, इसका थिकनेस क्या है, T2, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, N2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, N1, और इसका जिसमें ऑब्जर्वर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, N3 है, ठीक है। यहां देखो क्या है, यहां ऑब्जेक्ट रखा गया है, क्या है, यहां ऑब्जेक्ट रखा गया है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। वो अब यहां से क्या होगा, देखो एक तो क्या होगा, रे क्या हो जाएगा, देखो अनडिवाइडेड चला जाएगा, अरे इसमें कोई डाउट नहीं है ना। उसके बाद देखो एक बार क्या होगा, रिफ्रैक्शन तुम्हारा कहां से होगा, यहां से, ठीक है। एक बार क्या होगा, यहां से रिफ्रैक्शन होगा और फिर यहां होगा, 2 रिफ्रैक्शन होगा, तो 2 इमेजेस बनेंगे। एक इमेज क्या होगा, देखो मैं लिख देता हूं, एक इमेज क्या होगा, I1, और दूसरा इमेज क्या बनेगा, इधर कहीं बनेगा I2। अब ये कोई जरूरी नहीं है, कहीं भी बन सकता है, हमने रैंडम कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है इसके द्वारा, अब देखो इसका जो इमेज होगा, ऑब्जेक्ट का जो I1 जो होगा वो क्या होगा, इस फेस के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो पहले हम क्या कंसीडर करेंगे, रिफ्रैक्शन हर जगह लिखते जाना है। और मुझे ये मालूम नहीं है, देखो हमने, तुम बोलो कि इसमें तो कुछ भी हो सकता है सर, डेंसर रेयरर कुछ भी हो सकता है,
तो मैंने जस्ट कंसीडर कर लिया, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू रखोगे तो तुमको आंसर क्या होगा। हमने मान लिया, इसमें हमने क्या मान लिया, देखो यहां भी तुम बोलो इसे नॉर्मल ड्रॉ कर लेना, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूं तुमको, केवल कुछ नहीं। अब यहां ऑब्जर्वर है, इधर याद रखना कि ऑब्जर्वर जिस मीडियम में है, ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n3 है, ठीक है। अब इसको क्या होगा एक्चुअल में, देखो जब यहां से देखेगा तो नेट अपैरेंट शिफ्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यही अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हम कंसीडर कर रहे हैं, देखो इसको बाउंड्री 1 कंसीडर कर लिया, B1 इसको बाउंड्री 1, इसको हमने क्या माना, B2 बाउंड्री 2। तो हम क्या मानेंगे, रिफ्रैक्शन, कंसीडर रिफ्रैक्शन। अब तुमको कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, ए शिफ्ट वाला, एक के द्वारा जो लिखेंगे फिर दूसरे के द्वारा। तो हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर रिफ्रैक्शन एट क्या होगा, B1 बाउंड्री 1। इस केस में क्या होगा, देखो तो इसको यदि हम क्या मान लें, ए मान लें, तो यहां देखो तो अपैरेंट डेप्थ कितना होगा, डी अपैरेंट कितना होगा, इसका यदि नाम लिख दें ए, तो ए आई1 होगा, क्या ए आई1, तो क्या लिखेंगे, ए आई1 कितना होगा, क्या होगा बता सकते हो, देखो तो टी थिकनेस अभी बताया था, थिकनेस इंटू क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब क्या होगा, यहां क्या लिखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कंटेनिंग रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्टेड रे क्या है, सेकंड मीडियम में है, तो क्या लिखेंगे, n2 अपॉन क्या लिखेंगे, n1, यही होगा। अब देखो ये जो इमेज होगा इसके लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। तो यहां से डी अपैरेंट इज इक्वल टू ए आई1 इज इक्वल टू क्या हुआ, n2 n1 इंटू क्या हुआ, t1। अब लिखेंगे कि दिस इमेज I1, यहां क्या लिखेंगे, I1 क्या होगा, I1 इमेज I1 विल क्या होगा, विल बिहेव लाइक ऑब्जेक्ट फॉर क्या होगा, फॉर बाउंड्री क्या हो जाएगा, बाउंड्री B2, ठीक है। अब यहां से डिस्टेंस क्या होगा बता सकते हो, देखो तो अब ऑब्जेक्ट इसका डिस्टेंस क्या होगा, इसको B लिख लो, तो B I1 कितना हो जाएगा बताओ, तो B। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कहां से, यहां से बाउंड्री B2 से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा ना यार, क्या हो जाएगा, देखो तो कितना हो जाएगा, B I1, और B I1 कितना होगा, देखो तो T2 प्लस क्या लिख दें, A I1, यही होगा ना। अब हम लिख देंगे क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, T2 प्लस क्या होगा, T1 N2 अपॉन क्या होगा, N1। अब हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन कहां से कंसीडर करेंगे, ये मुझे मालूम चल गया, यहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम चल गया। ऐसे ही मोर देन 1 होगा, 2 3 4 5 होगा, लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं है। देखो एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा तुमको, बात समझ में आई। अब देखो यहां से बहुत सुंदर सा रिजल्ट मिलेगा, केवल तुमको माइंड में रखना है बस। उसके बाद क्या है, देखो नहीं तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन बता रहा हूं कि जिस तरह क्या है, मल्टीपल इमेजेस बनेंगे तो एक जो इमेज होगा दूसरे के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। फिर दूसरा जो इमेज होगा वो तीसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, फिर तीसरा जो इमेज बनेगा वो चौथे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो जितने रिफ्रैक्शन, नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन होंगे उतने ही क्या होंगे, इमेजेस फॉर्म होंगे। एक यहां फॉर्म होगा, दूसरा एक तीसरा होता, चौथा फॉर्म होता, पांचवा फॉर्म होता। तो ऐसे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब हम कंसीडर करेंगे कि रिफ्रैक्शन, कंसीडर नाउ क्या होगा, नाउ रिफ्रैक्शन ऑन क्या होगा, B2 बाउंड्री क्या होगा 2। तो कितना होगा देखो तो, अब इस केस में डायरेक्ट लिखते जाएंगे, डी अपैरेंट, देखो तो ये क्या हो जाएगा, डी अपैरेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो B I2, और B I2 क्या लिखेंगे यार, B I1 इंटू क्या लिखेंगे, अगेन क्या लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कंटेनिंग रिफ्रैक्टेड रे। तो देखो तो इस बाउंड्री के लिए रिफ्रैक्टेड रे होगा, तो यहां क्या लिखेंगे, M3 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कंटेनिंग इंसिडेंट रे। इस बाउंड्री के लिए क्या होगा, इंसिडेंट रे क्या हुआ, ये हुआ।
इस बाउंड्री के लिए इंसिडेंट रे हुआ, तो इंसिडेंट रे किस मीडियम में है? N2 में है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? N2। अब हम क्या करेंगे? D अपेरेंट क्या होगा? B1 का वैल्यू रख दो वहां, तो कितना मिला? T2 प्लस क्या हुआ? T1 इंटू क्या हुआ? N2 अपॉन N1 इंटू क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? N3 अपॉन क्या हो जाएगा? N2। अब देखो कितना अच्छा रिजल्ट मिला। D अपेरेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? N3 कॉमन ले लो, बाहर लिखो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, देखो तो T2 अपॉन T1 प्लस क्या हो जाएगा? सॉरी, T2 अपॉन N2 अपॉन क्या हो जाएगा? T1 अपॉन क्या हो जाएगा? N1। ये अपेरेंट डेप्थ मिला। देखो कितना अच्छा रिजल्ट है, केवल याद करने के लिए कि क्या है? N2 क्या है? जिस मीडियम में ऑब्जर्वर है दैट इनटू सिग्मा T1 अपॉन क्या होगा? T1 अपॉन N1 प्लस T2 अपॉन N2 प्लस T3 अपॉन N3 प्लस T4 अपॉन N4 प्लस T5 अपॉन N5 एंड क्या हो जाएगा? सो ऑन। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब शिफ्ट कैसे लिखोगे बता सकते हो? शिफ्ट तो एक्चुअल पोजीशन क्या है यार? ये है। अपेरेंट डेप्थ मालूम चल गया, शिफ्ट कैलकुलेट कर लो यार। तो उसके बाद देखो हम क्या लिखेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको क्या करना है? इसको माइंड में रखना है। तो यहां क्या हुआ? अब हम लिख सकते हैं, देखो अपेरेंट, डी अपेरेंट। ठीक है, तो क्या हुआ? डी अपेरेंट इज इक्वल टू N3 क्या होगा? T1 अपॉन N1 प्लस T2 अपॉन N2। ठीक है, N3 क्या है? याद रखना है कि क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच ऑब्जर्वर आर प्रेजेंट। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच ऑब्जर्वर इज क्या है? प्रेजेंट। और तो तुमको मालूम ही है। ठीक है, और ये क्या हुआ? डी। ये अपेरेंट डेप्थ कहां से आया? इस फेस से आया। कहां से? ये वाला, इस फेस से आया, बाउंड्री बी से। ठीक है, तो ये क्या हुआ? अपेरेंट डेप्थ। अपेरेंट डेप्थ। अब शिफ्ट क्या होगा? देखो तो अपेरेंट शिफ्ट कितना होगा बताओ? अपेरेंट शिफ्ट, अरे क्या होगा? टोटल डेप्थ क्या लिखेंगे? बीओ माइनस क्या लिख देंगे बताओ? बीओ माइनस क्या लिखेंगे? बीओ माइनस BI2। अरे इतना ही शिफ्ट हुआ ना यार, टोटल शिफ्ट कितना हुआ? इतना ही हुआ ना। अब लिखेंगे यहां बी क्या लिखोगे? देखो T1 प्लस क्या लिखोगे? T2 इंटू क्या लिखोगे? माइनस N3 इंटू क्या लिखोगे? T1 N1 प्लस क्या लिखोगे? T2 N2। अब मान लो कि क्या ऑब्जर्वर इज प्रेजेंट इन द क्या होगा? इफ, यहां लिख लेंगे नोट में। क्या लिखेंगे नोट में? इफ क्या होगा? ऑब्जर्वर इज क्या होगा? प्रेजेंट इन क्या होगा? इन एयर। देन क्या हो जाएगा? N3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। तो अपेरेंट शिफ्ट कितना हो जाएगा बताओ? अपेरेंट शिफ्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? T1 इंटू क्या होगा? 1 माइनस 1 अपॉन N1 प्लस क्या हो जाएगा? T2 इंटू क्या होगा? 1 माइनस 1 अपॉन क्या होगा? H बार में न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है इस पे टेस्ट, तो तुम आसानी से क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। अब हम क्या कंसीडर करेंगे यहां? मोर देन 1 क्या होगा? प्लेट होगा। ट्रांसपेरेंट क्या होगा? स्लैब होगा। अभी तो 2 कंसीडर कर लिए, यदि n होगा तो क्या होगा? अब देखो n के लिए हम कैसे लिखेंगे, जल्दी बताना इसी को देख करके डायरेक्ट। ठीक है, यहां देखो, जल्दी बताना। तो देखो क्या है, यहां डॉट डॉट लिख दूंगा। देखो ये क्या है तुम्हारा? T1 दूसरा स्लैब है, तीसरा स्लैब है, चौथा है, एंड सो ऑन। इधर क्या है? n है। ठीक है, समझ में आया? इसका थिकनेस क्या है? देखो T1 इसका थिकनेस क्या है? T2 इसका थिकनेस क्या है? T3 इसका थिकनेस क्या है? T4 एंड इसका थिकनेस क्या है? Tn। ठीक है, इसका रेफरेंस N1 N2 N3 N4 और ये क्या है? Nn। समझ में आया? ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है? ऑब्जेक्ट यहां रखा गया है। कहां? ऑब्जेक्ट यहां रखा गया है। और ये फाइनल ऑब्जर्वर कहां है? देखो यहां से मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इधर कहीं एक ही इमेज बता देता हूं तुमको। ये एक डायरेक्ट रे भेज दिया। ठीक है,
और एक इमेज कहीं डायरेक्ट क्या होगा, इधर कहीं फॉर्म होगा, इधर। समझ में आ रहा है? इसमें कहीं पूछा जाए तुमसे कि व्हाट विल बी द अपैरेंट डेप्थ, बता दो जल्दी। कहां से? इस ऑब्जर्वर जहां है वहां के बाउंड्री से हम पूछ रहे हैं, ठीक है? आई मीन ए वाला बाउंड्री से, ये ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। तो अपैरेंट डेप्थ कितना होगा देखो तो, बता जल्दी बताओ। अब ये एयर मत मानना, इस मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लो, एन, एन ऑब्जर्वर मान लो, एनओ। एनओ का मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑब्जर्वर। देखो फास्ट कैसे लिखेंगे बताओ, उसी से बताओ। अरे यहां से देखो, इसको सोच करके बताओ, जल्दी बताओ। डी अपैरेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NO, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच ऑब्जर्वर इज प्रेजेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच क्या होगा, ऑब्जर्वर इज प्रेजेंट। ठीक है, यहां से लिखो तो क्या लिखोगे देखो तो, T1 N1 प्लस क्या हो जाएगा T2 N2 प्लस क्या होगा T3 अपॉन N3 प्लस क्या होगा T4 अपॉन क्या होगा N4 प्लस प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, समझ में आया? तो ये रिजल्ट है डायरेक्ट, ये फॉर्मूला तुमको अभी इसको याद करना चाहिए यार, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यदि ये तुमको आता है तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब यहां कुछ ये भी आई है, केवल याद रखना NO, NO का मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच ऑब्जर्वर इज प्रेजेंट। उससे क्या करना है तुमको, मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद तो तुमको आता ही है। अब यहां एक नोट में लिख लेंगे, देखो नोट में, इफ क्या होगा, इफ ऑब्जर्वर इज क्या होगा, इज प्रेजेंट इन क्या होगा, एयर या फ्री स्पेस, तो क्या हो जाएगा देखो तो, NO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे देखो, डी अपैरेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी अपैरेंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, T1 अपॉन N1 प्लस T2 अपॉन N2 प्लस T3 अपॉन N3 एंड सो ऑन। Tn अपॉन क्या लिखेंगे, Nn। ठीक है, आई मीन डी अपैरेंट कितना हो जाएगा, डी अपैरेंट इज इक्वल टू सिग्मा Ti अपॉन क्या हो जाएगा, Ni। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 to n। अब इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी कभी पूछा जाता है, देखो तो इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, क्या लिखेंगे, डी एक्चुअल डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे देखो तो, अपैरेंट डेप्थ क्या लिख सकते हैं, डी कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट क्या होगा, इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो तो यहां क्या लिख सकते हैं, डी एक्चुअल डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं, एन इफेक्टिव, अरे एन लिख सकते हैं ना, एन इफेक्टिव, एन क्या है, एन इफेक्टिव, डी एक्चुअल, सॉरी डी एक्चुअल लिखो, डी एक्चुअल डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा क्या देखो तो, सिग्मा क्या हो जाएगा, टी आई एन आई इज इक्वल टू 1 टू क्या हो जाएगा, और डी एक्चुअल कितना हो जाएगा बता सकते हो, सिग्मा टी आई होगा, सिग्मा टी आई होगा क्या, अरे देखो यहां ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टी सिग्मा क्या लिखेंगे, टी आई इज इक्वल टू 1 टू n डिवाइडेड बाय क्या होगा, n इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, या n इफेक्टिव, हमने क्या लिखा, इक्विवेलेंट लिखा है तो इक्विवेलेंट लिख लो यहां, इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट, तो यहां क्या लिखेंगे, n इक्विवेलेंट, और ये क्या हो जाएगा, सिग्मा क्या हो जाएगा, टी आई क्या हो जाएगा, एन आई इक्वल टू 1 टू क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हुआ, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां से अब हम एक रिजल्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यदि सबका थिकनेस क्या हो जाए, सेम हो जाए, एक पॉइंट और लिख लो, यही क्वेश्चन तुमको एचसी वर्मा में दिया हुआ है। ठीक है, तो एचसी वर्मा का कौन सा क्वेश्चन है वो भी मैं तुमको बता देता हूं। एचसी वर्मा का कौन सा क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चंस का क्या है, एचसी वर्मा 20 नंबर का सॉल्यूशन है। ठीक है, जो अभी मैंने बताया, उसके बाद 19 का भी अभी क्वेश्चन, 19 में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ बता, तो देखो डी एक्चुअल अपॉन क्या होगा, एन इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा टी आई एन आई, और टोटल एक्चुअल डेप्थ क्या होगा, टोटल T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। अब यहां लिखेंगे इफ, क्या लिखेंगे, इफ क्या लिखेंगे, नोट में लिख लो, नोट में, हाँ इफ क्या लिखेंगे, T1 सॉरी, हाँ T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3
डैश डैश टी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी हो जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बता सकते हो, देखो तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस प्लस क्या है Tn डिवाइडेड बाई क्या होगा n इक्वेलेंट। ठीक है, समझ में आया ना। उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ T1 अपॉन क्या होगा N1 प्लस T2 अपॉन क्या हो जाएगा N2 प्लस T3 अपॉन N3 प्लस Tn अपॉन क्या हो जाएगा Nn। अब वैल्यू रख दो तो ये कितना हो जाएगा n इंटू क्या हो जाएगा t डिवाइडेड बाई n इक्वेलेंट। ठीक है, ये कितना हो जाएगा देखो 1 अपॉन क्या हो जाएगा n1 प्लस क्या हो जाएगा 1 अपॉन n2 प्लस 1 अपॉन n3 एंड सो ऑन nn। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा t से t क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां तुमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। ये क्या होगा नंबर ऑफ क्या होगा स्लैब। ठीक है, और यहां मिल जाएगा तुमको क्या मिल जाएगा देखो यहां से, तो n अपॉन क्या होगा n इक्वेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2 प्लस क्या हो जाएगा 1 अपॉन n3 एंड सो ऑन 1 अपॉन nn। ठीक है, n क्या है यहाँ वेयर ये लिख देता हूं, n क्या है नंबर ऑफ क्या होगा ट्रांसपेरेंट स्लैब। अब ये शायद क्या होगा तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी क्या होगा हार्मोनिक मीन ऑफ ऑल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही होगा क्या, यहां से देख लो तुम, अरे n इक्वल टू 2 होगा, ये क्या हो जाएगा हेंस यहां से लिख सकते हैं कि क्या होगा इन दिस केस क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी क्या होगा हार्मोनिक मीन ऑफ, अरे ये लिख सकते हैं ना यार, देखो यहां से यहां लिख देते हैं इफ क्या, यहां मान लो क्या होगा इफ देयर आर क्या होगा ओनली 2 स्लैब। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा देखो तो 2 अपॉन क्या हो जाएगा n इक्वेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन n1 प्लस क्या हो जाएगा 1 अपॉन n2, तो n इक्वेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा 2n1 n2 अपॉन क्या हो जाएगा n1 प्लस n2। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, क्या हुआ इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब डायरेक्ट क्या करेंगे डी अपैरेंट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यही से यूज कर देंगे, यही यूज कर देंगे। तो यदि क्या होगा इफ क्या होगा 3 देयर आर क्या होगा देयर आर 3 स्लैब, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं स्लैब। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा डायरेक्ट लिखे बता सकते हो, देखो तो n इक्विवेलेंट कितना होगा n इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 n1 n2 n3 अपॉन क्या हो जाएगा n1 n2 प्लस n2 n3 प्लस क्या हो जाएगा n3 n1। ये कभी रिजल्ट में पूछा जा सकता है तुमसे, लेकिन सिंपल क्या है ये वाला याद रखना, ये जनरल रिजल्ट है, ये तभी वैलिड होगा जब थिकनेस क्या हो जाए सभी स्लैब का क्या हो जाए सेम हो जाए। तो यहां लिख सकते हैं इन दिस केस क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी क्या होगा हार्मोनिक मीन ऑफ ऑल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी क्या होगा हार्मोनिक मीन ऑफ ऑल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो 3n1 n2 n3 अपॉन क्या होगा n1। उसके बाद हम क्या करेंगे डायरेक्ट, तो कौन सा क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है तुमको 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 20 नंबर क्वेश्चंस में स्पेशल केसेस देखो, ये मैंने इतना तुमको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद हम देखेंगे, तो इस पे तुम न्यूमेरिकल्स कर लेना। देखो इस पे बेस्ड कौन सा न्यूमेरिकल है मैं बता देता हूं, एचसी वर्मा में तुम कौन सा न्यूमेरिकल करोगे 18, क्वेश्चन नंबर 18 तुम सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन नंबर 18 एचसीबी में क्या है क्वेश्चन नंबर 18 खुद से ट्राई कर लेना, इसी पे बेस्ड है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अपैरेंट शिफ्ट ड्यू टू क्या होगा या शिफ्ट ड्यू टू क्या होगा सिंगल ट्रांसपेरेंट स्लैब। देखो ध्यान से अगला जो पॉइंट है सिंगल में, अब ऐसा क्या है देखो तुमको बता रहा हूं, अपैरेंट आई मीन शिफ्ट, सिंपल बता रहा हूं शिफ्ट ड्यू टू क्या होगा ड्यू टू सिंगल ट्रांसपेरेंट स्लैब।
ये अलग क्वेश्चन है, ट्रांसपेरेंट स्लैब। देखो क्या है, अब इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखो ये क्या है, एक स्लैब है और यहां ऑब्जेक्ट रखा गया है, यहां ऑब्जेक्ट रखा गया है। इस यहां से कितना डिस्टेंस पे रखा गया है, x डिस्टेंस पे। ठीक है, समझ में आया ना, ये कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस। कुछ नहीं करना है, तो इसका थिकनेस क्या है, देखो t है। समझ में आया। अब यहां क्या करना है, मैं प्रूव कर देता हूं बाद में। इस पे ही बेस्ड क्या है, HC बाबा में तुम्हारा क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन है, जो केवल वैल्यू रखोगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, देखो ये मान लो कि ये क्या है, एयर है, और ये भी क्या है, एयर है। ठीक है, अब यहां ऑब्जेक्ट रखा गया है O। अब देखो यहां देखोगे तो अगेन क्या होगा, दो जगह रिफ्रैक्शन होगा। देखो एक तो रे ऐसे ही बेस देंगे यार डायरेक्ट, ये एक रिफ्रैक्टेड रे हो गया, एक इमेज एक यहां बनेगा, यहां बनेगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n है, क्या है, n है। मुझे प्रूव कर देना है कि यहां जो शिफ्ट होगा, I mean क्या होगा, अपेरेंट शिफ्ट जो होगा वो क्या होगा, n से क्या होगा, सॉरी x से क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट होगा। यहां अपेरेंट शिफ्ट ले लेना, अपेरेंट। ठीक है, अब देखो एक इमेज कहां बनेगा, थोड़ा मैं क्लोज दिखा रहा हूं, एक यहां इससे शिफ्ट होगा। ठीक है, ये ऐसे जाएगा और एक क्या होगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, तो एक इमेज तुम्हारा कहां बनेगा, देखो एक इमेज कहां बनेगा, यहां बनेगा ये I1, और दूसरा इमेज कहां बनेगा, थोड़ा ऐसे कर दो, थोड़ा। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा ऐसे। ठीक है, ये कहीं ऐसे बन रहा है, कहीं भी कंसीडर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां मत करो, नहीं तो ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। इधर कंसीडर कर लो। ये क्या है, तुम्हारा I2 इमेज बन रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो, यहां ऑब्जर्वर है। अब तुमको बताना है शिफ्ट। देखो क्या होगा, यदि देखो अगेन हम इसको क्या मान लें, A मान लें, इसको B मान लेते हैं, तो शिफ्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, BI2 होगा। यही होगा ना शिफ्ट। नॉर्मल अपेरेंट शिफ्ट कितना होगा, अपेरेंट शिफ्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B क्या होगा, I2। पूरे प्रूफ करना है, दूसरा कुछ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अगेन वो वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n है, I mean 1 है, इसका 2 है। इसके द्वारा शिफ्ट कितना होगा बता सकते हो, अलग अलग। अब ये मान लो, ऐसे सोच लो कि ये क्या है, ऐसे सोचो कि एक स्लैब है जिसका थिकनेस क्या है, x है, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n है। यही है ना, क्या है, n है। और उस फॉर्मूला में डायरेक्ट तुम वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा एक स्टेप में। समझ में आया मैंने क्या बोला, क्या बोला कि ये मान लो कि एक क्या ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट किस स्लैब के बॉटम पे रखा गया है, इस स्लैब की, जिसका थिकनेस क्या x है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1 है। तो शिफ्ट कितना होगा बता सकते हो। देखो तो पहले अपेरेंट डेप्थ कितना होगा, यही अपेरेंट डेप्थ हुआ ना, शिफ्ट हमने गलत लिख दिया। शिफ्ट होगा कितना हो जाएगा, OI2। अपेरेंट डेप्थ कितना होगा उस रिजल्ट से बता सकते हो। देखो तो बताओ तो, अभी जो बताया, अरे ये समझ में, हमने मान लिया कि एक और स्लैब है जिसका थिकनेस क्या हो गया, x हो गया, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, n इक्वल टू 1 हो गया। तो यहां D अपेरेंट कितना लिखेंगे बताओ जल्दी, D अपेरेंट कितना होगा। अरे अभी बताया था, T1 अपॉन क्या लिखेंगे, N1 प्लस T2 अपॉन क्या लिखेंगे, N2। ये T1 अपॉन T1 क्या है, x अपॉन 1 प्लस क्या है, T अपॉन n। यही हो गया, ये तुम्हारा क्या हुआ, अपेरेंट डेप्थ। देखो क्या मिल गया, D अपेरेंट। कहां से, यहां से। ऑब्जर्वर जिस मीडियम में है उसके इंटरफेस से हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहां तुमको क्या मिला, D अपेरेंट इज इक्वल टू x प्लस T अपॉन क्या हुआ है। अब शिफ्ट कितना होगा, देखो तो अपेरेंट शिफ्ट कितना होगा यार, अपेरेंट शिफ्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो एक्चुअल पोजीशन कितना है, T प्लस x, यही है क्या, तो T प्लस x माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है, x प्लस T अपॉन क्या हो गया, n। कैंसिल कर दो तो T माइनस T अपॉन क्या हो, n हो गया।
यहाँ क्या है, टी इंटू क्या हो गया, 1 माइनस क्या होगा, 1 यहाँ केवल क्या है, देखो ध्यान से, इसमें एक इंपॉर्टेंट है, क्या होगा कि शिफ्ट ओनली किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ट्रांसपेरेंट स्लैब एज वेल एज थिकनेस ऑफ द ट्रांसपेरेंट स्लैब। और किसी चीज पे देखो तो x पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं डिपेंड कर रहा है, इट इज इनडिपेंडेंट विद द क्या होगा, x। ये अच्छी वर्मा में भी ये क्वेश्चन तुमको सॉल्व किया गया, लेकिन ट्रिक क्या है, एक ही ट्रिक है जो ये अपने को मालूम है, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, एक स्टेप में इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो तुमको क्या है, फिर इसका इमेज I1 लिखो, फिर I2 लिखो, फिर ये निकालो, फिर ये निकालो, फिर ट्रायंगल लॉ यूज करो, आई मीन tan थीटा sin थीटा, फिर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज करो, और कितना टफ होगा। तो बेटर क्या है कि अपेरेंट शिफ्ट इज इक्वल टू क्या होगा, t प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस टी अपॉन क्या होगा, n होगा। हमने क्या किया कि इसको एक स्लैब कंसीडर कर लिया, क्या हुआ, ट्रांसपेरेंट स्लैब जिसका थिकनेस x है और उसका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1 है, और हमने डायरेक्ट ये फार्मूला यूज कर दिया, और उसके बाद हमने क्या किया, शिफ्ट लिख दिया। तो यहाँ क्या है, यहाँ ये आपको केवल ये हमने मुझे प्रूव करना था कि शिफ्ट जो होगा क्या होगा, ओनली क्या होगा, थिकनेस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्या है, स्लैब पे डिपेंड करेगा, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आई मीन एक्स से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ नोट में एक पॉइंट लिख देता हूं, और फिर एचसी वर्मा का प्रॉब्लम जो है कौन सा है, तुम इसको खुद से सॉल्व कर लेना, कौन सा है 19 नंबर, वो खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो यहाँ नोट में क्या लिखोगे, ये शिफ्ट इज क्या होगा, ये अपेरेंट शिफ्ट नोट में लिखेंगे, क्या होगा, नोट में क्या होगा, अपेरेंट शिफ्ट हैंस क्या होगा, हैंस apparent shift डिपेंड ऑन, क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है बताओ, क्या होगा, थिकनेस ऑफ स्लैब, ट्रांसपेरेंट स्लैब। दूसरा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ ट्रांसपेरेंट स्लैब, ठीक है। और नोट में क्या लिखना है, यहां अगला पॉइंट क्या है कि अपेरेंट शिफ्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द क्या होगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम द ट्रांसपेरेंट स्लैब, ट्रांसपेरेंट स्लैब दैट इज क्या होगा, दैट इज x इन x, ठीक है। x से क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट है, अपेरेंट शिफ्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ट्रांसपेरेंट स्लैब दैट इज x से क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट हो रहा है। अब आपसे यहां इस पे एक जनरल रिजल्ट हम लिख लेते हैं, ठीक है, नोट में। अगला पॉइंट देख लो नोट का, ठीक है। देखो यहां कि ये क्या है, अगेन एक स्लैब ए, एक दूसरा, ठीक है, एक तीसरा, एंड सो ऑन, ऐसे ही ए मान लो, इधर ही एन मान लो, इधर, और क्या है, यहां ऑब्जेक्ट रखा गया ए T1 T2, इसका थिकनेस क्या है, T3 TN, इसका NN, इसका N3, इसका N2 और N1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, थोड़ा फास्ट मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। अब जबर कहां है, देखो यहां है, ऑब्जर्वर यहां है, ठीक है। तो यहां शिफ्ट पूछा जाए कितना होगा, बताओ जल्दी बता दो, शिफ्ट कितना होगा बताओ जल्दी, लिख दे यहां, डायरेक्ट बता सकते हो तुम, यही क्वेश्चन एससी वर्मा में दिया हुआ है, ठीक है। ये N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये थिकनेस दिया हुआ है T1, ठीक है, ये तुम्हारा T3, ये क्या है T2, ये क्या है T1, ठीक है, और यहां से x डिस्टेंस पे दिया हुआ है, याद रखना है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो यहां शिफ्ट क्या लिखेंगे बताओ जल्दी, शिफ्ट इज इक्वल टू क्या होगा, T1 इंटू क्या होगा, 1 माइनस क्या लिखेंगे, 1 माइनस, इधर लिख देता हूं, ठीक है,
इधर क्योंकि थोड़ा सा ये बड़ा होगा, इधर लिख देता हूं। ये थर्ड पॉइंट नोट में लिख लेना। तुम केवल प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओ, लाइट आसान है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व होगा इससे। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आई मीन स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है। यहां देखो अपैरेंट, आई मीन अपैरेंट शिफ्ट या शिफ्ट, अपैरेंट शिफ्ट, शिफ्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, T1 इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/n1 प्लस क्या हो जाएगा T2 इंटू 1 माइनस 1/n2 प्लस क्या हो जाएगा T3 एंड प्लस क्या लिख दे रहे हैं डायरेक्ट Tn इंटू क्या होगा 1 माइनस 1 क्या होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं याद रखने के लिए, ठीक है। इसको थोड़ा और मॉडिफाई भी कर सकते हो तुम। T1 इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, अपैरेंट शिफ्ट इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो सिग्मा Ti I इक्वल टू 1 to n माइनस क्या लिखेंगे, सिग्मा क्या लिखेंगे Ti अपॉन क्या होगा Ni, I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 to n। तो ऐसे भी क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। अब इसी पे बेस्ड क्या है, HC वर्मा में कौन सा क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन जो है इसी पे बेस्ड है, इसको तुम सॉल्व कर लेना। मैंने m के लिए बता दिया यार, इनफाइनाइट हो तो तुम इनफाइनाइट भी लिख सकते हो। तो इधर का क्वेश्चन नंबर क्या है, HCB क्वेश्चन नंबर कितना है, आई मीन सॉरी क्वेश्चन नंबर क्या है 19 HCB, इसको तुम खुद से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन क्या होगा ऑब्जेक्ट एंड इमेज वेलोसिटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम अभी देखेंगे, क्या है उसको देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा मैं अब देखो अगला पॉइंट क्या है कि रिलेशन बिटवीन क्या है, रिलेशन बिटवीन इमेज वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो यहां हम क्या लिखेंगे, अगला जो टाइप है, जितना टाइप है सब बताता हूं। इसको दूसरे तरह से भी हम प्रूव कर सकते हैं, जब रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस का फार्मूला पढ़ेंगे तो वहां भी मैं बताऊंगा। लेकिन अभी याद रखना है सब फार्मूला एक जगह क्या, जितने भी अभी फार्मूला मैं बता रहा हूं एक जगह एक पेज पे नोट कर लेना, उसी को रिवीजन करते रहोगे और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो। तो यहां क्या लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन क्या होगा ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्या होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इट्स इमेज व्हेन क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू बाउंड्री। क्या है, बाउंड्री के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है उस समय आप जैसे देखो, ध्यान से देखो, यही क्या है बाउंड्री है और एक कोई मीडियम है, मान लो कि लिक्विड है, आई मीन वाटर हम कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन वाटर कोई जरूरी नहीं है। यहां क्या है देखो, यही बाउंड्री हो गया, दिस इज कॉल्ड क्या होगा बाउंड्री और इसी को क्या बोलते हैं हम, इंटरफेस बोलते हैं ना। अब यहां क्या है, मान लो कि ये वाटर है और ऑब्जेक्ट यहां क्या है, देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट है यहां, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, फिश कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इधर ये मूव कर रहा है, ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स क्या है, बाउंड्री है, इसी के परपेंडिकुलर देखो ऐसे मूव कर रहा है ना मूव ऐसे, ठीक है। तो देखो कभी ये बाउंड्री है तो किसी इधर मूव कर रहा है, मूविंग परपेंडिकुलर इधर मूव कर रहा है, ठीक है। अब ये बाउंड्री क्या है, फिक्स भी हो सकता है और बाउंड्री मूव भी कर सकता है, ठीक है। तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे देखो तो इसका पोजीशन क्या होगा x, हमने ऐसे मान लिया, वेलोसिटी अब क्या होगा ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू हम क्या पढ़ेंगे बाउंड्री, यही होगा। इसका इमेज कहां बनेगा, ये तुमको देखो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है n1 और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है n2 है। ये मीडियम क्या होगा 1, ये मीडियम क्या होगा 2। मान लो कि n2 इज ग्रेटर देन क्या है, n2 इज लेस देन, तो एक रिफ्रैक्टेड रे क्या हो गया,
अभी ऑब्जर्वर क्या है, रेस्ट में है, बाद में ऑब्जर्वर को हम मूव भी कराएंगे। यहां ऑब्जर्वर है यार, कहां, यहां, ठीक है। या ऐसे देखो, यहां ऑब्जर्वर है, ठीक है, यहां से देख रहा है। अभी क्या है, रेस्ट में है। अब इसका इमेज कहां बनेगा ये आपको मालूम है, ऑब्जेक्ट यहां है, तो इसका इमेज मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ऐसे बनेगा, बनेगा ना, इधर कहीं इमेज बनेगा। यही क्या होगा, देखो आई और ये बाउंड्री हो गया। तो दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, पोजीशन ऑफ क्या होगा, एक्स, एक्स कैपिटल एक्स लिख लो, है ना, यहाँ कैपिटल एक्स लिख लेना, है ना, कैपिटल एक्स आई बी। दिस इज द पोजीशन ऑफ क्या होगा, इमेज विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, बाउंड्री। यही इमेज बन रहा है। इमेज भी क्या होगा, ऑफकोर्स क्या होगा, मूव करेगा, अरे मूव करेगा ना यार, इमेज भी क्या होगा, मूव करेगा, किधर, इधर। अब वो डिपेंड करता है कि यहाँ ऑब्जर्वर कैसे, सॉरी ऑब्जर्वर और ये रेयरर और डेंसर मीडियम में है। ऑब्जर्वर हमने क्या मान लिया, यहाँ मान लिया कि n2 इज लेस देन क्या है, n1। आई मीन ऑब्जर्वर कहाँ है, डेंसर मीडियम में है। देखो ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ है, डेंसर मीडियम में है। ऑब्जर्वर कहाँ है, रेयरर मीडियम में है। यहाँ इमेज बन रहा है। तो यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, देखो XOB। XOB का मतलब क्या हुआ, XOB का मतलब क्या हुआ, पोजीशन, ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, बाउंड्री, ठीक है। एक्स आई बी क्या होगा, पोजीशन, बताओ, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, बाउंड्री, बाउंड्री। अब हम ये रिलेशन जानते हैं यार, देखो तो हम लिख सकते हैं, अभी हमने अभी पढ़ा था कि एक्स आई बी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स ओ बी इंटू क्या होगा, n2, n2 अपॉन क्या हो जाएगा, n1। ये अभी हमने पढ़ा है क्या, दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू बाउंड्री, दिस इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, बाउंड्री, ठीक है। अब बाउंड्री रेस्ट में होगा तो हम क्या लिख देंगे, इसको x भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यार, बाद में हम लिखते हैं। तो दिस इज क्या होगा, अब इसको डिफरेंशिएट करो तो हम क्या लिखेंगे, d ऑफ एक्स आई बी डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, n2 अपॉन n1, d ऑफ क्या लिखेंगे, x ओ बी डी टी। अरे क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू बाउंड्री। दिस इज क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, बाउंड्री। तुमको भी मालूम है कि जितना क्या होगा, ऑब्जेक्ट इंटरफेस या बाउंड्री के क्लोज आएगा उतना ही इमेज क्या होगा, आई मीन यहां इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द क्या होगा, ऑब्जर्वर, देन इमेज विल आल्सो मूव टुवर्ड्स द क्या होगा, ऑब्जर्वर। इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, इमेज विल आल्सो मूव अवे फ्रॉम द क्या होगा, ऑब्जर्वर। ये क्या मिल जाएगा, देखो यहां ध्यान से, v आई बी इज इक्वल टू क्या होगा, n2 अपॉन n1 VOB, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये मैं लिख देता हूं। तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट हुआ। इससे न्यूमेरिकल देख सकते हो तुम लोग, इस पे न्यूमेरिकल्स पूछा भी गया है, देखना तुम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना। तो ये क्या, यहां मैं लिख देता हूं, v आई बी इज इक्वल टू क्या होगा, n2 अपॉन n1 इंटू क्या हो जाएगा, VOB, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब ये रटना नहीं है यार, है ना, रटना है लेकिन समझ करके रटना है। तो दिस इज क्या हुआ, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज विथ रिस्पेक्ट टू क्या हुआ, बाउंड्री, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू बाउंड्री, दिस इज क्या हुआ, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, बाउंड्री, बाउंड्री। और ये तो मालूम है, n1 n2 तुमको मालूम है। अब हम लिख सकते हैं, यहां इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो
कि इसको क्या लिख सकते हैं, वी आई माइनस क्या लिखेंगे, वी बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एन टू एन वन इंटू क्या लिखेंगे, वी ओ माइनस वी बी। अब लिखेंगे इफ बाउंड्री इज एट रेस्ट, इफ बाउंड्री इज एट क्या होगा, रेस्ट, देन क्या हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, क्या होगा, देन वी बी, अरे बाउंड्री का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा यार। यहां क्या हो जाएगा, वी आई इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन इंटू क्या हो जाएगा, यहां से देख सकते हो कि स्पीड किसका ज्यादा होगा, देख सकते हो, तुम बता सकते हो। देखो ये क्या होगा, एन टू एन वन से क्या है, छोटा है। इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी ऑलवेज क्या होगा, लेस देन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो वहां से भी तुम बता सकते हो कि इमेज का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी से क्या होगा, कम, क्या होगा, कम होगा। अरे यहां देखो, तो समझ में आया क्या, तो यहां क्या नोट में क्या होगा, नोट में लिख लेना कि वी आई इज ग्रेटर देन, सॉरी वी आई इज लेस देन क्या होगा, वी ओ। आई मीन वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी लेस देन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी लेस देन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां से भी तुम देख सकते हो। ठीक है, दूसरा इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे क्या, कि ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज, तो दूसरा ये समझ में आया क्या। अब यहां एक पॉइंट लिख लो, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, है ना, नोट में यहां क्या लिखो कि क्या होगा, व्हेन ऑब्जर्वर इज इन क्या होगा, रेयरर मीडियम एंड ऑब्जेक्ट इज इन कहां, डेंसर मीडियम, देन क्या होगा, देन बोथ इमेज एंड ऑब्जेक्ट क्या होगा, देन बोथ ऑब्जेक्ट एंड its image will क्या होगा, will move towards observer with different velocity, with different क्या होगा, different velocity। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिफरेंट वेलोसिटी से क्या होगा, मूव करेगा। यहां ए लिख लेना है कि वी आई इज लेस देन क्या होगा, वेलोसिटी, या ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, वी आई बी इज लेस देन क्या होगा, वी ओ बी। ये बाउंड्री के रिस्पेक्ट में, और ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी हुआ। जब भी एब्सोल्यूट वेलोसिटी पूछा जाए या सिंपल वेलोसिटी पूछा जाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है, 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 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट। अब यहां एक और पॉइंट होगा, ये भी मैं बता देता हूं तुमको कि व्हेन क्या होगा, ऑब्जर्वर, और दूसरा जो पॉइंट होगा क्या, कि ऑब्जर्वर एंड क्या है, ऑब्जेक्ट बोथ आर मूविंग। अभी ऑब्जर्वर क्या है, रेस्ट में है, वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें क्या होगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री एंड ऑब्जर्वर बाउंड्री इन क्या होगा, इन रेयरर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इज इन कहां है, डेंसर मीडियम। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या होगा, देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट अगेन ये बाउंड्री हो गया,
देखो अब ये N2 इज ग्रेटर देन क्या हो गया N1। ये मीडियम क्या है, मीडियम 2, ये मीडियम क्या है 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है N1 है। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट जैसे हमने मान लिया, देखो इधर ही क्या है, ये डेंसर ऐसे दिखा दिया, यहाँ क्या है ऑब्जेक्ट है, अगेन ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग, क्या होगा किसी टाइम बाउंड्री के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन क्या है XOB, क्या है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्या है बाउंड्री। तो ऑब्वियसली इसका इमेज थोड़ा सा और क्लोज दिखा दो, तो यहां मान लो, ठीक है, ये ऐसे मूव कर रहा है, यहां इसका यही क्या होगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू बाउंड्री, ये हो गया। अब एक रे क्या होगा, देखो यहां से ऐसे, तो ये दूसरा रे क्या होगा ऐसे बेंड हो जाएगा, इसका इमेज जब देखोगे तो क्या होगा ऐसे कहीं बनेगा, ठीक है, ऐसे ही बनेगा ना। तुम ध्यान से देखना, इसको ड्रॉ करना प्रॉपर वे से, तो क्या होगा ऐसे कहीं इमेज बनेगा, ऐसे ही बनेगा, यहाँ ये तुम्हारा इमेज हुआ। तो दिस इज नथिंग बट द क्या हुआ, दिस इज, हाँ एक ही इमेज कैसे दिखाया मैंने, देखो एक रे तो इधर भी जाएगा है ना, इधर डॉट डॉट कर दो ये, ठीक है, यहां से ए रे एक जाएगा, इमेज कहां बनेगा यहां बनेगा, डायरेक्ट मैंने लिख दिया है ना। अब देखो ये क्या होगा, दिस इज नथिंग बट द क्या होगा एक्स, है ना, क्या होगा ओ, ठीक है, क्या होगा XO, क्या होगा XO, सॉरी XIB। अब यहां क्या होगा, देखो इधर से देखोगे आप, इधर से देखोगे क्या ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये डेंसर मीडियम है, क्या एरर मीडियम है। तो यहां भी क्या लिखोगे, देखो तो लिखने के लिए, लेकिन एक चीज यहां देखना है, ये दोनों क्या होंगे सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे क्या, ये सोच करके बताना, ठीक है, ये मैं डायरेक्ट लिखता हूं, तुम सोच करके। अब यहां क्या लिख सकते हैं, XI क्या होगा B इज इक्वल टू क्या होगा, देखो क्या लिखेंगे N2 अपॉन क्या लिखेंगे N1 XOB, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा D ऑफ XIB dt इज इक्वल टू क्या होगा N2 अपॉन क्या होगा N1 D ऑफ XOB dt। इसको लिख सकते हैं VIB इज इक्वल टू क्या होगा N2 अपॉन क्या होगा N1 VOB। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। तो दिस इज अगेन क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू बाउंड्री, ठीक है। अगेन दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू बाउंड्री, ठीक है। और ये तो तुम जानते हो N1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटेनिंग इंसिडेंट रे, N2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटेनिंग रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो ये तुमको क्या मिला, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू बाउंड्री इज इक्वल टू क्या होगा N2 अपॉन क्या हो जाएगा N1, क्या हो जाएगा N2 अपॉन क्या हो जाएगा N1। अब ये देखना है इमेज यहाँ किधर मूव करेगा, ये तुमको बताना है। ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है तो इमेज क्या बाउंड्री की तरफ मूव करेगा क्या, नहीं, जितना देखना जितने क्लोज आएगा उतने ही क्या होगा। अब ये दोनों एक तरफ मूव करेंगे क्या, देखो तो नहीं यार, ये ऑब्जेक्ट क्या है इधर मूव कर रहा है, क्या है ऑब्जेक्ट अप मूव कर रहा है, तो इमेज किधर जाएगा, पीछे जाएगा ना, ये जितना क्लोज आएगा उतना ही क्या होगा। तो ये यहां तुमको ये देखना है कि both object and क्या होगा image will move towards the boundary or away, if the object is moving towards the boundary image will move away from the boundary। तो ये क्या होगा बाउंड्री, इसको लिख लो बाउंड्री, ठीक है। यहाँ अगेन क्या लिख सकते हो, यदि बाउंड्री रेस्ट में होगा तो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसके पहले जो बताया था। अब इसमें एक और टाइप है कि जब ये ऑब्जर्वर और क्या है ऑब्जेक्ट दोनों मूव कर रहे हैं, तो तुमको कल बताऊंगा इसके नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद हम पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक
ये क्लास उसमें लगेगा, और उसके बाद रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, एंड उसके बाद रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, और फिर लेंस हम पढ़ेंगे। तो तुम इस पर ट्राई कर लेना। इस पर कल मैं तुम लोगों को न्यूमेरिकल भी भेजूंगा, तुम लोग इस पर ट्राई कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसके आगे हम कल एक पॉइंट और पढ़ेंगे, और फिर कल पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ओके, थैंक यू।